बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक आपकी दुआओं से, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके घर में, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। तो जी आज हम बना रहे हैं बम्बई बिरयानी। बहुत लजीज और मज़ेदार बनती है। तो उसके लिए जो अज़ा दरकार हैं, यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं, वो काट लिए हैं, और एक किलो मैंने बीफ लिया है, और एक प्याली जो है दही लिए है। 2 बड़ी साइज़ की मैंने प्याज लिए, वो कट कर लिए हैं। 4 हरी मिर्चें लिए हैं, वो कट कर लिए हैं। 2 आलू लिए हैं, वो कट कर लिए हैं। अदरक लहसुन लिया है। थोड़ा सा पुदीने की एक पूरी गड्डी ली है, और 7-8 आलू बुखारे लिए हैं। और होममेड जो मैंने पुलाव में मसाला बनाया था, वो मेरा मसाला है यहाँ पे पिसा हुआ। 2-3 तेज़ पत्ते हैं, और साथ ही नेशनल बॉम्बई बिरयानी मसाला मौजूद है, जो कि हम बिरयानी में शामिल करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें बीफ ऐड करना है, और बीफ ऐड करके बीफ को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अब साथ ही यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ, और इसको इसके साथ फ्राई करूँगी अच्छी तरीके से, ताकि जो गोश्त की अपनी स्मेल है वो निकल जाए। तो इसके अब मैं यहाँ पे टमाटर शामिल कर रही हूँ। साथ ही साथ हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स अपने ऐड करने हैं। बस हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड नहीं करनी है, वो हमने बाद में शामिल करने हैं। आलू बुखारे, तेज़ पत्ते, और ये हमारा जो होममेड मसाला था वो भी मैंने इसमें शामिल किया। साथ ही मैंने बम्बई बिरयानी मसाला ऐड किया है, और अब यहाँ पे मैं दही भी साथ ही शामिल कर रही हूँ। और अब इसको मैं मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने दूँगी। सिर्फ इसमें मैंने हाफ़ कप वाटर डालना है, और 30 से 35 मिनट तक हमने पकाना है। और जो हमने आलू जो हमारे हमने लिए थे, उसको हमने जर्दे का रंग लगा कर रख देने हैं, ताकि उसका कलर जो है ना वो ऑरेंज कलर इसका आए। तो यहाँ पे 35 मिनट हो गए हैं, गोश्त हमारा जो पक गया है। साथ ही मैंने अब इसमें अपने आलू जो मैंने जर्दे का कलर लगा के रखा था वो शामिल करे हैं, और इसको मैं इसके साथ फ्राई कर रही हूँ। अब इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक पकने देना है। गोश्त देखें हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि साथ ही हरी मिर्च डाल देनी है, और इसको 15 मिनट तक पकने देना है। साथ ही हम अब चावलों का पानी जो है वो बॉयल करने रखते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने चावल पतीली में डाल दिए हैं। डालते हुए की वीडियो स्किप्ट हो गई थी। यहाँ पे मैंने तेज़ पत्ते डाले हैं 4 से 5, और 4 से 5 जो है बड़ी इलायची डाली है। 15 सब काली मिर्ची मैंने यहाँ पे शामिल करी हैं, और ये मैंने दालचीनी के टुकड़े कर लिए थे छोटे छोटे, वो मैंने इसमें शामिल करे हैं, और 10 से 12 लौंगे शामिल करी हैं। इसको हम एक कनी तक पकने देंगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है और फिर मुश्किल हो जाती है। तो चावल हमारे एक कनी पक चुके हैं, हमने इसको छान लिया है। अब हमने चावलों की तह लगानी है। तो पतीली चावल जो थे वो हमने तसले में निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। और फिर जो हमारी पतीली की जो तह है उसमें हमने पहले मसाला अपना शामिल करा है। अब मैं इसके ऊपर चावल डाल रही हूँ, और चावल डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जर्दे का रंग शामिल करूँगी, फिर दोबारा तह लगाऊँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी शामिल करा है, और क्योंकि टेस्ट अच्छा आए। और यहाँ पे मैं ये देखें जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ। जर्दे का रंग ऐड करने के बाद अब दोबारा से जो हमारा मसाला था ना कौरमे का, वो मैंने इसके ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं दोबारा जो है इसके ऊपर चावल की एक लेयर लगाऊंगी, फिर जर्दे का रंग डालूंगी, और डालने के बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर सालन डाल के चावल जो हैं वो थोड़े थोड़े सालन के ऊपर मिला लूँगी, ताकि जो हमारे जो चावल है ना वो उसके एक एक दाने में जो है ना वो जायका आ जाए। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आज की रेसिपी कैसी लगी है आपको, और आपने कमेंट करके बताना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं। मैं बहुत मेहनत से खाना बनाती हूँ आप लोगों के लिए, और
प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो जी देखें, ये हमने ना अब रेडी कर दिया है। अब हम चूल्हे के फ्लेम को ना तेज़ करेंगे और तेज़ करने के बाद ना चावल को जो है वो रखेंगे पकने के लिए। 2 मिनट हम तेज़ आंच पे रखेंगे, उसके बाद हम इसको लाइट मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और उसको दम होने देंगे। तो ये देखें, बिरयानी हमारी रेडी हो गई है और ये कितनी टेस्टी लग रही है, लुक इसका बहुत अच्छा आ रहा है। तो इसी तरीके से आपने जो है वो मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, बनाना है और फैमिली से अपनी तारीफ़ें जो हैं वो लेते रहनी है। तो जी इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।